अब अगली खबर, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर ओवैसी और किरण रिजिजू के बीच एक्स पर छिड़े ट्वीट वार की है, जिसने सियासी तकरार बढ़ा दी है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ओवैसी पर भड़काऊ राजनीति और वोट बैंक के लिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। देखते हैं रिपोर्ट। ओवैसी जी, मुस्लिम समाज को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो, और इसीलिए भड़काना, बहकाना और चिल्लाना ये बीबीसी बन चुके हैं ओवैसी। तुष्टीकरण और भड़काऊ बयानबाजी के आरोप ओवैसी पर लग रहे हैं। इन आरोपों के पीछे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच हुआ ट्विटर वॉर है। दरअसल ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को टैग करते हुए कुछ ऐसे पोस्ट किए, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। ये वही ओवैसी हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में भारत की तरफ से भेजे गए डेलीगेशन की ओर से भारत का शानदार पक्ष रखा था। ओवैसी के इस अंदाज की केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खुलकर तारीफ की थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक हुई। दरअसल 7 जुलाई को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें रिजिजू ने कहा, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में अधिक फायदे और सुरक्षा मिलती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के इस पोस्ट के बाद ओवैसी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें वो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को नसीहत देते हुए नजर आए। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, आप भारतीय गणराज्य के मंत्री हैं, राजा नहीं। आप संवैधानिक पद पर हैं, सिंहासन पर नहीं। अल्पसंख्यक अधिकार मौलिक अधिकार है, दान नहीं। क्या हर दिन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी या रोहिंग्या कहलाना फायदा है? क्या भीड़ द्वारा मारे जाना सुरक्षा है? ओवैसी की इस पोस्ट के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी पलटवार किया और ओवैसी को तथ्यात्मक नसीहत दे डाली। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, क्या कारण है कि हमारे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक भारत आना पसंद करते हैं और हमारे अल्पसंख्यक क्यों पलायन नहीं करते? भारत में पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाएं सभी के लिए हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की योजनाएं अल्पसंख्यकों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करती हैं। रिजिजू के इस पोस्ट पर ओवैसी ने फिर जवाब देते हुए कहा कि अगर हम पलायन नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुश हैं। हम भागने वाले नहीं हैं, हमें भागने की आदत नहीं है। खैर, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और ओवैसी के बीच अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर जमकर तकरार देखने को मिली। इस बीच ओवैसी की ओर से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने तीखा पलटवार किया। देखिए, दरअसल ओवैसी साहब खुद हॉस्टेज है वोट बैंक पॉलिटिक्स के, और इसीलिए भड़काना, बहकाना और चिल्लाना ये बीबीसी बन चुके हैं ओवैसी। और ओवैसी साहब ने सीए के समय पर भी बोला था कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, कितनों की नागरिकता छीनी। पर मैं ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूं कि यदि आप सच में मानते हैं कि भारत के मुसलमान बंदी है, बंधक है, तो फिर सीए में आप वकालत क्यों कर रहे थे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को भी यहां पर आने दिया जाए? मतलब अगर भारत के मुसलमानों की इतनी दयनीय स्थिति है आपके हिसाब से, तो और मुसलमानों को बुलाने की पेशकश क्यों कर रहे थे आप सीए कानून में? ये दिखाता है कि इनको केवल और केवल भड़काना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है, और इसीलिए इस प्रकार के बयान जो है वो लगातार करवाना है। वहीं ओवैसी की ओर से अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर लगाए गए आरोपों पर भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने भी तीखा पलटवार किया। मुस्लिम समाज को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति बंद करो। भारत में मुसलमानों का हर स्तर पर बराबर सम्मान था, है और रहेगा। आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के तहत, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत मुस्लिम समाज को बरगलाने का काम करते हो। आप मुसलमानों के हितैषी नहीं हो, आप सिर्फ अपने स्वयं के हितैषी, आप सिर्फ अपनी पार्टी के हितैषी हो। आप मुस्लिम समाज के हितैषी होते तो मुसलमान समाज आगे कैसे बढ़े, इसकी क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? आप सिर्फ तुष्टीकरण करते हो। जो मौजूदा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो सबका साथ, सबका विकास के एजेंडा पे बात। जब सबका साथ की बात होती है तो देश में मौजूद हर धर्म के व्यक्ति का साथ और हर धर्म के व्यक्ति के विकास के मॉडल के साथ केंद्र सरकार आगे चल रही है। यही
दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने अल्पसंख्यक के अधिकारों को लेकर इस तरह की बयानबाजी की हो। इससे पहले भी जब 2024 में संसद से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ था तो ओवैसी ने बिल को मुस्लिम विरोधी बताया था।